प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी 1 और 2 हो गया था, आज 3 शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूफ करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी x जो दिया गया है -1/3, ये x का मतलब x का वैल्यू मतलब मालूम है, इसका मतलब वो क्या है, वो शून्यक दिया गया है। x का मान क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। देखिए यहाँ यह कह रहा है कि जब x बराबर -1/3 क्या है, 3x + 1 का एक शून्यक बहुपद है या नहीं है, वो चेक करना है। तो शून्यक बहुपद कब होगा, जब x का मान इसमें रखेंगे इस बहुपद में और इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस बहुपद का संगत शून्यक बहुपद कौन है, तो शून्यक क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, चलिए हल करते हैं पहले। तो p x के स्थान पे क्या रखना है, -1/3, तो -1/3 यहाँ पर आएगा बराबर 3 × -1/3 +1 है तो +1 देंगे, इसको काटिए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, p -1/3 बराबर क्या बचा, -1 और प्लस कितना है, +1, तो कितना हो जाएगा, p -1/3 बराबर ये दोनों घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा दोनों आदमी, तो कितना आ गया, 0। देखिए जब x के स्थान पर -1/3 रखे तो इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर -1/3 जो है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। शून्यक यानी संगत इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। आए बात समझ में, शून्यक तभी होगा जब उसका मान इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए, अन्यथा अगर 0 नहीं आया तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुपद होगा ये इसका शून्यक नहीं होगा। शून्यक का मतलब ही होता है x का मान। आए बात समझ में, चलिए देखिए तो x बराबर -1/3 क्या है, इस बहुपद का एक क्या है, ये संगत शून्यक के यानी संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1/3 एक क्या है, x बराबर -1/3 है ना, कॉमा 3x + 1 बहुपद, यानी कि इसे लिखेंगे संगत बहुपद के शून्यक है। यानी x बराबर -1/3 3x + 1 संगत बहुपद के शून्यक है। आए बात समझ में, जब इसका मान इसमें रखेंगे अगर 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये -1/3 जो शून्यक है वो कैसा है, वो संगत बहुपद के शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो ये -1/3 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं होता। ठीक है, 0 आना चाहिए हर हाल में। उसी तरह से कोई भी करते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले मान लिए px दिया हुआ पहले ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है, आप x बराबर क्या रखना है, 4/5, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे। तो चलिए आगे, तो यहाँ देखिए p रहेगा, x के स्थान पे क्या रखेंगे, तो 4/5 क्या रखना है, 4/5। उसके बाद देखिए इधर तो बराबर 5 × x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4/5 -π है, -π रहेगा। तो p ये पाई है, x नहीं समझना, ये पाई दिया गया है, ठीक है। तो 4/5 बराबर ये 5 कट जाएगा तो 4 माइनस क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप जब x का मान 4/5 इस बहुपद में रखे हैं तो क्या यहाँ पर 0 आया है, 0 नहीं आया। इसका मतलब जो x बराबर 4/5 जो है ये जो शून्यक है इस बहुपद का संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, यानी कि इस बहुपद का ये शून्यक नहीं हुआ। शून्यक तभी होगा जब उसका मान रखने पर बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो संगत बहुपद के शून्य होगा, अन्यथा संगत बहुपद के शून्य ये नहीं होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x बराबर 4/5 कॉमा 5x है पहले 5x -π के -π संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, यानी शून्यक नहीं होगा। शून्यक तभी होगा जब इसका x का मान इसमें रखने पर उस बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि 0 आया था ना, इसका मतलब ये बहुपद का शून्य होगा, इसमें 0 नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा।
इसी तरह से इसका आगे बन जाएगा, है ना। 1 2 हो गया और अभी आगे इसमें दिया गया है, तो आप लोगों से बनना चाहिए, अगर समझ गए हैं तो ज़रूर बन जाएगा। देखिए 1 2 हम कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आप 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी हम कर ही देते हैं ना, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए 3 नंबर भी कर देते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसका 3 नंबर में दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सच दैट एक्स बराबर 1 कॉमा माइनस 1, है ना। देखिए सबसे पहले इस बार एक्स का 2 मान दिया गया, यानी कि 2 शून्य दिया गया है। एक बार हम 1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये दोनों जो है शून्य जो है इस बहुपद का संगत शून्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स हमेशा रखेगा एक्स के मान को ही, क्या एक्स के मान या वाई के मान या कोई एक ही अंक होना चाहिए, उसका मान क्या बोलते हैं, तो शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए हल करते हैं यहाँ से। क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। अब जहाँ x है वहाँ एक बार पहले क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे, उसके बाद दूसरे बार में -1 लेंगे, ठीक है। चलिए तो कितना होगा, P1 हो जाएगा यहाँ पर, x के स्थान पे 1 ले लिए, बराबर 1 का स्क्वायर होगा -1, क्योंकि पहले 1 लिए उसके बाद -1 लेंगे। तो P1 बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और माइनस क्या है 1, तो P1 कितना हो जाएगा 0 आ गया, 0 ना। अब एक बार क्या लेंगे हम, -1 लेंगे। चलिए यहाँ पर लेते हैं पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर -1, है ना यही। अब इस बार -1 लेना है, तो p -1 बराबर कितना होगा, -1 का स्क्वायर -1, यही होगा। एक्स के स्थान पे -1 रखें, उसके बाद p -1 बराबर होगा, देखिए 1 का, देखिए पहले यहाँ पर पावर जो है एक सम संख्या, कौन संख्या है, सम संख्या। जब पावर सम संख्या होता है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 है तो -1, तो p -1 ये भी कितना आएगा, 0 आ गया। तो दोनों 0 आया है, जब 0 आ गया इसका मतलब x बराबर 1 -1, यानी दो शून्य जो है ये शून्य इस बहुपद का कैसा होगा, तो संगत शून्य कैसा होगा, यानी कि संगत बहुपद के शून्य होगा। यानी x बराबर 1 -1, है ना, 1 इसे ब्रैकेट कर दीजिए, है ना। ये शून्य जो है क्या है, एक्स स्क्वायर -1 संगत बहुपद के क्या है, तो शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो इस बहुपद का शून्यक ये नहीं होता, ठीक है। इस तरह से 4 5 6 आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 3 नंबर आप लोग पूरा कर लीजिएगा, बाकी 3 तक हम कर दिए हैं, बाकी आप लोग इसी तरह से कर लेना, है ना। चलिए यदि कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के जो देखते हैं ना आप वीडियो, जहाँ पर उसके नीचे में एक वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप जाके जुड़ जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो उसमें आप उस क्वेश्चन को फोटो खींच के भेज सकते हैं और उसको हम सॉल्व करके या अगले क्लास में समझा देंगे फिर दोबारा, ठीक है। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक
ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला क्या दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, और दूसरा क्या है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। चलिए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही गर्मी आज बढ़ गया है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बहुपद आपको दिया गया है शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब हुआ कि x का मान ज्ञात करनी है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। यानी जहाँ x है ना, इसका मान ज्ञात करना है, उसी को शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। बहुपद क्या है यहाँ पर? x प्लस क्या है? 5 है। क्या है? x प्लस 5, यही है। ये क्या है? एक बहुपद है। अब क्या करेंगे हम, इस x प्लस 5 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करना है। क्या करना है? 0 के बराबर करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, x जगह पे रहेगा, क्योंकि हमको कोशिश ये करना है कि किसी तरह से x को अलग करना है। x को अलग करना है। कैसे करेंगे? x को जगह पे रहने दीजिए, आप इस 0 को भी रहने दीजिए। ये जो प्लस 5 है ना, इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। उसके बाद कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 0 में -5 चले गया तो -5 बचेगा। तो यही हुआ शून्यक। x इस बहुपद का शून्यक क्या हुआ? तो -5 हुआ। अब देखिए, अभी बात इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, अब इसमें देखिए आप कैसे क्या होता है कि अब x का मान अगर -5 इस बहुपद में रखिएगा तो इसका मान 0 आएगा। क्या आएगा? 0। कैसे? देखिए यहाँ पर x से -5 आया ना, तो -5 अब यहाँ रखिए, -5 रखिए, +5 पहले, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया 0 ना। तो वही चीज़ है, यानी कि कोई बहुपद, किसी बहुपद का शून्यक तभी होता है जब उस बहुपद के शून्यक को उस बहुपद में रखते हैं तो उसका मान कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पहले कि उस क्वेश्चन में था वैसा यहाँ पर क्या है कि आपको बहुपद दिया गया है, उसका शून्यक निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले उस बहुपद को आपको 0 के बराबर करना है। उसके बाद कोशिश ये करना है कि x को अलग करना है, यानी x के मान को निकालना है। तो x के मान को ही क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो हम x को जगह पर रखें, इक्वल है, इक्वल दिए, 0 0 है, ये जो +5 है इसको बराबर के इस साइड में भेजे हैं तो -5 आ गया। तो x बराबर अब कितना आ गया? -5। यही क्या हो गया? यही एक शून्यक हो गया। यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? -5 होगा। आइए बात समझ में। सिंपल इसी तरह से इसको भी करना है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ देखिए आप, x - 5 को क्या करेंगे हम? पहले 0 के बराबर करेंगे, कर लिए। उसके बाद x को जगह पर रखेंगे, बराबर का चिन्ह देना है, 0 0 रहेगा। ये जो -5 है इसको इधर भेजेंगे तो ये +5 होगा, और x बराबर कितना होगा? 5 और 0 कितना होता है? 5 होता है। हो गया। बिल्कुल आसान है, ये इसी तरह करना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1 2 कर दिए हैं, ठीक है, और 3 भी कर ही देते हैं ना, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसको मिलाते, इसको फिर आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, इस फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसका 3 नंबर में है पी एक्स बराबर 2x + 5। क्या है? 2x + 5। देखिए इसका भी शून्य कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2x + 5 किसके बराबर करेंगे? तो 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर। उसके बाद x वाला यहाँ है ना इसको पहले अलग कर लीजिए, यानी कि 2x जगह पर रहने दीजिए, है ना, इसको जगह पे छोड़ दिए, बराबर का चिन्ह देना है, 0 जगह पर रहने दीजिए। ये जो +5 है इसको बराबर इधर भेजिए तो क्या आएगा? -5 आ जाएगा। उसके बाद 2x बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 0 में 5 जाएगा तो -5 बचेगा। और देखिए अब हमको किस तरह x को अलग करना है, तो अभी भी x अलग नहीं हुआ है, इसमें 2 अभी लगा हुआ है गुना में ना। देखिए यहाँ पर जब कोई संख्या बराबर के इस साइड में गुना में रहता है और इधर भेजना चाहेंगे तो किस में आएगा? वो भाग में आ जाएगा। यानी कि 2 अगर इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? भाग में, x रहेगा बराबर -5 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये अभी गुना में है, बराबर इस साइड में किस में आता है? भाग में आ जाता है वो। यानी कि x बराबर कितना क्या? -5/2। तो -5/2 क्या होगा? इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। क्या हो गया? शून्यक हो गया। ठीक है, इसी तरह से 3 हो गया, तो आप 4 भी देख लीजिए आप, है ना। 4 इसी तरह से 4 बन जाएगा आपसे। 5 नंबर देखिए आप, इसका 5 नंबर। तो पी एक्स बराबर कितना है?
3x क्या है, पी एक्स बराबर कितना है 3x। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आप क्या करना, सबसे पहले इस 3x को क्या मानेंगे, 0 मानना। क्या मानने बराबर क्या करना है, 0 कर देना, 0 के बराबर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, x को अलग करना चाहेंगे तो x को जगह पर रहने दीजिए, 0 भी रहने दीजिए। ये 3 गुना में है ना, इधर किस में आएगा, वो भाग में आ जाएगा। तो भाग में 3 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 बाई कुछ भी हो 0 ही होगा, तो कितना आ गया, 0 आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से इसका 6 नंबर 7 नंबर सब इसी तरह बनेगा। ठीक है, जैसे 6 नंबर का देख लीजिए आप, 6 नंबर में से क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर में है कि पी एक्स बराबर ए एक्स, क्या है ए एक्स, और यह कहा है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, 0 के बराबर नहीं है ए, तो बहुपद ए एक्स ही है ना। तो देखिए ए एक्स बराबर कितना करेंगे, 0 मानेंगे पहले। उसके बाद एक्स सही रहेगा बराबर 0, ए गुना में है, इधर किस में आएगा, भाग में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ इस ए के बराबर मतलब कि ए क्या है, 0 नहीं है। कोई बात नहीं, ए हम 0 थोड़े किए हैं, हम एक्स 0 आ गया ना, ए 0 नहीं आया है, तो एक्स क्या होगा, यानी शून्य हो गया। यानी इस बहुपद का, यानी ए एक्स जो बहुपद है उसका शून्य क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 7 नंबर भी बनेगा। देखिए इसको भी कर ही देते हैं ना, चलिए इसको भी कर ही देते हैं। देखिए 7 नंबर, सी एक्स पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी डज नॉट 0 कॉमा सी कॉमा डी वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है, यही है ना। चलिए यानी कि सी डी जो भी है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, देखिए बहुपद यहाँ पर क्या है, 6cx प्लस डी है, क्या है, और ये भी कहा है कि सी जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, ये कह दिया पहले से ही, कोई बात नहीं। देखिए सी एक्स, देखिए सी एक्स प्लस डी यही है ना बहुपद, इसको 0 के बराबर कर दिए हैं, सी को नहीं किए हैं। यहाँ पर सी पहले ही कहता है सी 0 के बराबर नहीं है, हम इस बहुपद को किए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सी एक्स जगह पर रहने दीजिए, बराबर 0 पे जगह पर रहने दीजिए। ये जो प्लस डी है बराबर के इधर भेजेंगे कितना होगा, तो माइनस डी होगा, तो माइनस डी आ गया। तो देखिए यहाँ पर, तो सी एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस डी ही आएगा, यानी कि 0 में माइनस डी ही बचेगा ना, तो माइनस डी आ गया। तो एक्स बराबर कितना होगा, माइनस डी बाई सी हो जाएगा, यानी कि ये गुना में है, इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। तो अब एक्स का मान कितना है, माइनस डी बाई सी, तो माइनस डी बाई सी क्या होगा, इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आज की क्लास जो भी पढ़ाया गया है इसको नोट कीजिए, कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आपको, कभी भी मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं पर हो, तो इस टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, इस ग्रुप जो है उसमें जुड़ जाइए। उसका जो लिंक मिलेगा इस वीडियो को, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, वहाँ आप जुड़ जाइए। तो कोई भी दिक्कत हो इसमें आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं, फिर कल देखेंगे, बाय।